Hello everyone. Dear student, today we are going to discuss science chapter number 3 atoms and molecules. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं एटम एंड आयन। एटम के बारे में हमने पीछे स्टडी कर लिया है। एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, और जो आयन्स है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जो आयंस होता है वो क्या होता है, जो चार्ज्ड स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं आयंस। द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयंस। जो एटम होता है ना उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो एटम्स होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हम आयंस के बारे में स्टडी करते हैं कि आयंस क्या होते हैं। जो आयंस होते हैं ये चार्ज्ड स्पीसीज होती है। आयंस जो होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और कैन बी आयंस जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आयंस कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आगे देख लेते हैं इसके कि पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं। जो आयंस होते हैं ना, एन एटम्स दैट वियर्स अ चार्ज, कोई भी एटम जिसमें चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, उसको आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ आयंस, आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एनायन एंड कैटायन। एनायन एंड कैटायन। जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन, नेगेटिव चार्ज्ड आयन। जो नेगेटिव चार्ज्ड आयन होते हैं उनको एनायन बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं। ठीक है, पहले कैटायन स्टडी कर लेते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन दोज इन अ न्यूट्रल एटम। ये जो कैटायन आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। और ये जितने इसमें न्यूट्रल एटम में आयंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने नहीं होते। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, जो Na है ये पॉजिटिव है, और जो क्लोरीन है ये नेगेटिव है। ये Na जो पॉजिटिव आयन है ये कैटायन है, और जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है ये एनायन है। अब देख लेते हैं बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की उसको वैलेंसी बोलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं किसी एक एग्जांपल, वैलेंसी देख लेते हैं हम। जैसे इसको आगे मैं एक टेबल है उसमें बताऊंगी सबकी वैलेंसी कितनी होती है, आपने लर्न करना है। और अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम है, अगर ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स है और वो चार्ज कैरी करता है, उसको पॉली एटॉमिक, पॉली मीन्स बहुत सारे एटम होंगे उसके अंदर और उनके ऊपर चार्ज होगा, उसको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। ये हमने जो चैप्टर 4 मैंने करवाया था उसमें मैंने ये बता दिया था पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। ठीक है,
सम एलिमेंट्स है फिक्स्ड वैलेंसी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है। एंड सम है वेरिएबल वैलेंसी, और कुछ की जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, वो फिक्स नहीं होती। उनकी जो वैलेंसी होती है या तो 2 होगी या मोर देन 2 वैलेंसी होगी। लाइक जिसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे आयरन है, आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है और आयरन 3 पॉजिटिव भी होती है। कॉपर की वैलेंसी भी ऐसे होती है, 1 पॉजिटिव भी होती है और 2 पॉजिटिव भी होती है। ये वैलेंसी जो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो एलिमेंट जो होते हैं जिनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है, या तो 2 वैलेंसी होगी या 2 से ज़्यादा उसकी वैलेंसी होगी। रेडिकल्स, रेडिकल्स क्या होता है? दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट वियर अ चार्ज। अभी बताया था मैंने। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम जिसमें चार्ज है। जैसे कार्बोनेट देख लेते हैं, सॉरी, जैसे कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, ग्रुप ऑफ एटम्स। इसमें कितने एटम है? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया जिसमें चार्ज है। ठीक है, जैसे कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, कार्बन में 2 नेगेटिव है, O भी इसमें 2 नेगेटिव है। ठीक है, इसको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस या रेडिकल्स जो होते हैं ये देख लेते हैं इनका। हाइड्रोजन, इसके जो चार्ज है ये 1 है, सोडियम का 1 है, अमोनियम का भी 1 है। मतलब अगर 1 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, मतलब इसको 1 मान लेंगे हम, 1 चार्ज। अगर यहाँ 2 पॉजिटिव होगा तो 2 चार्ज। अमोनियम 1 चार्ज, क्लोराइड 1 चार्ज, ऐसी हाइड्रोक्साइड है 1 चार्ज, क्लोरेट इसमें भी 1 है, बाइकार्बोनेट 1, बाइसल्फेट 1, परमैंगनेट 1, इसमें 2 है, वेरियम 2, मैग्नीशियम 2। ये आपकी बुक में भी दे रखा है, पेज नंबर 37 पर टेबल है इसका। 3.6 वैलेंसी लर्न कर लेनी, कितना चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव। अब बताओ इसमें कितना चार्ज है? इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, अब देख लेते हैं आयरन 3 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। ऐसे वैलेंसी बतानी है, चार्ज बताना है कितना उसके ऊपर चार्ज है। अब इसमें देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। हम इसका देख लेते हैं, एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको इजी से। जैसे हाइड्रोजन का है, आपको ये लर्न करने हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। ठीक है, अब जो इसके यहाँ नीचे पाँव में लिखा होगा उसको, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और जो नीचे पाँव में होगा उसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे करके, कितना आ जाएगा? 2। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं, CO2। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। उसका हमने डबल कर लेना है, मास 12। अब इसमें दूसरे आइटम जब हम लिखते हैं ना, ऑक्सीजन है इसके, तो बीच में हम प्लस का साइन लिखते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल है, कार्बन लिख लिया हमने। अब जब ऑक्सीजन का लिखेंगे तो यहाँ इसके पाँव में कुछ नहीं है, तो मतलब हमने 12 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है, इसके पाँव में 2 है, अब मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, इसको डबल कर ले 16। अब हमने इसको सॉल्व करना है, 12 + 32 कितना हो गया? ये 44। इसकी यूनिट लिखनी है 44 यूनिट। ठीक है, ऐसे करके। और बता देती हूँ एग्जाम्पल में। अब हम ले लेते हैं मीथेन CH4। कार्बन का मैंने अभी बताया आपको 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आपने डबल कर लेना है। अब इसका पाँव में कुछ नहीं है, मतलब 1 × 12। अब दूसरे मॉलिक्यूल को लिख रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा बीच में, इसके पाँव में 4 है, 4 × हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर है? 1।
अब इसको सॉल्व कर लेना है। 12 + 4 = 16 यूनिट। ये मीथेन का मोलिकुलर मास हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, नोट कर लो कौन कौन से हैं वो। ऑक्सीजन, सब ने मुझे ये सॉल्व करके बताना है। क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आपने मुझे करके मुझे सेंड करने हैं सॉल्व करके। पहले इनके एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था 1 से लेके 20 तक जब चैप्टर 4 करवाया था कि इतने एटॉमिक नंबर लर्न कर लो। अब मैंने बता दिया मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, वैसे सॉल्व करके मुझे ये सेंड करना है। आज इस वीडियो में इतना ही करवाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टॉपिक ज़रूर आता है और फिर ये इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज है वो मैं सॉल्व करके आपको वीडियो बना के सेंड करूँगी। और जितना मैंने दिया है उसको सब बच्चे मुझे ये होमवर्क सेंड करेंगे। थैंक यू।